आनंदपुर गांव में पिंकू नाम का लड़का रहता था। उसे बाहर की चटपटी मसालेदार चीजें खाने का बहुत शौक था। गांव से थोड़ा दूर एक गुफा में बच्चा चुराने वाली एक डायन भी रहती थी। इस वजह से पिंकू के पापा उसे कुछ भी खाने के लिए बाहर नहीं जाने देते थे। उन्हें हमेशा उस बच्चा चुराने वाली डायन का डर लगा रहता था। लेकिन किसी को कुछ चटपटी चीज खाते देखकर उसकी जीभ ललचा जाती थी। एक बार पिंकू अपने पापा के साथ बाजार गया था। बाजार में उन्हें काफी देर हो गई और शाम हो गई। डायन के डर की वजह से पिंकू के पापा तेज तेज चलने लगे। तभी पिंकू की नजर बर्गर वाले की दुकान पर गई और वो वहीं रुक गया। पिंकू के पापा ने उसे डांटा और घर चलने को कहा। देखो पिंकू, गांव यहाँ से बहुत दूर है। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, रात में बच्चा चुराने वाली डायन आ जाती है। इसलिए चुपचाप घर चलो। ये कहकर पिंकू के पापा उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाते हैं। अगले दिन पिंकू घर में अकेला होता है और उसका मन चटपटा खाने का होता है, तो उसे बर्गर वाले की दुकान याद आ जाती है और वो चुपचाप बाजार पहुंच जाता है। वहां तरह तरह की चटपटी चीजें देखकर पिंकू के मुंह में पानी आ जाता है और वो बर्गर वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। बर्गर खाकर पिंकू बहुत खुश होता है। पिंकू को वो बर्गर इतना पसंद आता है कि एक एक कर 5 बर्गर खा जाता है। पिंकू को रोजाना बर्गर खाने की आदत हो जाती है और इसलिए रोजाना वो बर्गर वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। एक दिन की बात है, पिंकू दुकान पर बर्गर खा रहा होता है। उसे समय का पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। तभी बच्चा चुराने वाली डायन वहां पहुंच जाती है और उसकी नजर पिंकू पर पड़ती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितना गोल मटोल और तंदुरुस्त बच्चा है। इसका नरम नरम गोश्त कितना मजेदार होगा। ये तो मेरा शिकार है। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये कहकर डायन अपना रूप बदल लेती है और एक समोसे वाली बनकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। बर्गर खाने के बाद पिंकू अपने घर जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में वो समोसे वाली मिल जाती है। गर्मा गर्म समोसे देखकर पिंकू के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से पिंकू वहां रुकता नहीं है और घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी समोसे वाली उसे आवाज लगाती है। अरे, कहाँ जा रहे हैं छोटे उस्ताद? समोसा खा लो, एकदम गरम गरम समोसे हैं। नहीं नहीं, मैं घर पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। अरे, एक समोसा खाकर तो देखो, अच्छा ना लगे तो कहना। ये कहकर समोसे वाली पिंकू के हाथ में एक समोसा दे देती है और जैसे ही पिंकू उस समोसे को खाने वाला होता है, वो डायन अपने असली रूप में आ जाती है और पिंकू का हाथ पकड़कर उसे आसमान में लेकर उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद जब पिंकू की आंखें खुलती हैं, तो वो एक गुफा में होता है जहां बहुत सारे बच्चे पेड़ पर उल्टे लटके होते हैं और रो रहे होते हैं। वो डायन पिंकू के पास आकर बोलती है। तुम कितने मुलायम हो, कसम से तुम्हें खाकर मजा आ जाएगा। देखो वहाँ कितने सारे बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ और है। मैं अभी और बच्चों को पकड़ने जाती हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करो। ये कहकर डायन पिंकू को बाकी बच्चों की तरह पेड़ पर उल्टा लटका देती है और अपने नए शिकार की तलाश में वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को जब ये बात पता चलती है कि पिंकू सुबह से घर से गायब है, तो सभी लोग इकट्ठा होकर पिंकू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी नंदू नाम का एक बुद्धिमान आदमी पिंकू के पापा से बोलता है। रमेश भाई, लगता है पिंकू को वो बच्चा चुराने वाली डायन उठाकर ले गई है। तुम परेशान मत हो, पिंकू को हम ढूंढ लेंगे।
मैंने सुना है पास के गांव में सुनैना नाम की एक परी रहती है जो सबकी मदद करती है। चलो हम भी चलकर उसी से मदद मांगते हैं। ये कहकर सभी गांव वाले सुनैना परी के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सुनैना परी उनकी बात सुनकर समझ जाती है कि ये काम किसने किया होगा। आप लोग घबराओ मत, मैं जानती हूँ ये सब बच्चे चुराने वाली डायन का काम है। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है कि एक दो गांव में और भी बच्चे गायब हुए हैं। आप लोग मेरे साथ चलो। ये कहकर परी सब लोगों को एक गुफा के पास ले जाती है और गांव वालों से कहती है, ये वही गुफा है जहाँ वो डायन रहती है। आप लोग यहीं रुको, मैं अभी बच्चों को लेकर बाहर आती हूँ। सुनैना परी गुफा में चली जाती है और अंदर पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत सारे बच्चे पेड़ पर उल्टा लटके होते हैं। घबराओ नहीं बच्चों, वो तुम्हारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर सुनैना परी अपने जादू से सभी बच्चों को उस पेड़ से आजाद करा देती है और अपने साथ लेकर गुफा से बाहर आ जाती है। पिंकू के साथ गांव के बाकी गायब हुए बच्चे भी होते हैं, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और परी का शुक्रिया करते हैं। फिर अपने अपने बच्चों को लेकर वो वहां से चले जाते हैं और परी भी वहां से गायब हो जाती है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनके सामने वो डायन आ जाती है और सबको डराने लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हारी मदद किसने की है। बड़ा शौक है ना उसे दूसरों की मदद करने का। अब देखती हूँ कौन तुम्हें मेरे चंगुल से छुड़ाता है। बच्चों के साथ साथ अब मैं तुम लोगों को भी खा जाऊंगी। इसके बाद वो डायन अपनी छड़ी से जादू करने लगती है। सभी बच्चे और गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं। तभी पिंकू मन ही मन सुनैना परी को याद करने लगता है। इससे पहले कि डायन किसी को नुकसान पहुंचाती, वहां सुनैना परी आ जाती है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनैना परी उस डायन को कुछ करने का मौका नहीं देती और अपनी जादुई छड़ी से डायन को जला देती है। थोड़ी ही देर में वो जलकर खाक हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सुनैना परी को धन्यवाद कहते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं और सुनैना परी भी मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।